यह संपादकीय डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय दिनांक 26 फरवरी 2025 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन और अधिकांश यूरोपीय देशों के प्रस्ताव के विरोध में और रूस के समर्थन में मतदान कर अपनी विदेश नीति में जिस ऐतिहासिक विचलन को दर्शाया है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ तो है ही, इसके वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी गहरे असर होने की आशंका है। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीते 3 वर्षों में अमेरिका ने हमेशा ही यूरोपीय देशों के साथ मतदान किया है। यह पहली दफ़ा है जब उसने अलग राह चुनी है। युद्ध को खत्म कराने की बात तो ट्रंप अपने चुनावी अभियान से ही कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में उन्होंने रूस के प्रति जिस तरह की निकटता दर्शाई है उससे यूक्रेनी खेमे में हलचल स्वाभाविक है। खबरों के मुताबिक युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिका यूक्रेन को करीब 60 अरब डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता दे चुका है और अब अगर वह अपनी अब तक की नीति से यू टर्न ले रहा है तो इससे कई बातें स्पष्ट होती हैं। पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को तानाशाह कहा था। यह भी गौरतलब है कि हाल ही में सऊदी अरब में रूस व अमेरिका के बीच हुई अहम बैठक में यूक्रेन को आमंत्रित नहीं किया गया था। इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका अब यूक्रेन को दरकिनार करते हुए रूस से सीधे संवाद की रणनीति अपना रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में यूरोपीय प्रस्ताव से अलग अपना भी एक प्रस्ताव रखा जिसमें उसने शांति की बात तो की लेकिन रूस को हमलावर मानने से इनकार किया। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में यह बेशक मुश्किल लगे लेकिन मुमकिन है कि रूस से नज़दीकी बढ़ाने के पीछे ट्रंप का मकसद चीन और रूस में दूरी पैदा करना हो। दूसरी तरफ अपने चुनावी अभियानों में चीन पर 150 से 200% टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले ट्रंप पिछले कुछ वक्त से चीन के प्रति भी थोड़े नरम हुए हैं। दरअसल अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वह ना किसी का दोस्त है और ना किसी का दुश्मन, वह सिर्फ अपने हित देखता है। ट्रंप यही कहा और कर भी रहे हैं। यह परिदृश्य भारत के लिए जो हमेशा से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देता आया है, अतिरिक्त सतर्कता की मांग करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन के नए आकार लेने के क्रम में भारत के लिए जरूरी है कि वह अपने लिए वह कूटनीतिक संतुलन ढूंढे जिसमें उसके राष्ट्रीय हित अक्षुण्ण बने रह सकें। समाप्त।